हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं जी, आपका अध्याय 5 है और पाठ का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसमें से आपका 4 नंबर का प्रश्न इस पाठ में से पूछा जाएगा, यानी भारत का नक्शा यानी भारत का मैप इसमें से बनने के लिए आएगा। तो आप देख सकते हैं जी, भूगोल का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें से आप देखेंगे कुल 4 अंक का प्रश्न। आप इसमें देखिए, इस अध्याय से भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, यानी भारत का जो मैप है, नक्शा है, उसके आधार पर इस में से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मॉड्यूल जो दिया है आपका निदानात्मक, इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं, 8 क्वेश्चन है। तो ये इनमें से ही आपका नक्शा पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है आपका, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए। ठीक है, इसमें जो जहाँ से लोहा निकाला जाता है उन खदानों के नाम इसमें दिए हैं। तो वन करके हम, ये 8 प्रश्न हैं इसमें, आप देखेंगे नीचे तक। तो इन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके पूरे भारत के जो मैप है उसमें आपको दिखाएंगे। ठीक है, और ये आपका देखिए भारत का एक मैप दिया है, इसमें आपको ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर ये मैप में दर्शाना है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो इसको मैं बारी बारी से, आप देखेंगे इसमें हम इसको एक एक करके क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए। यानी कि लौह खनिज, या इसको बोल सकते हैं लौह अयस्क, है ना, कहाँ कहाँ निकाला जाता है, कौन कौन सी जगह लोहे कच्चा लोहा निकाला जाता है, लोहा अयस्क की खदानें कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो इसमें देखिए 4 खदानें दी। एक तो नोआमुंडी जो झारखंड राज्य में स्थित है, दूसरा है कुंद्रेमुख जो कर्नाटक में स्थित है, तीसरा है बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, और चौथा है मयूरभंज जो उड़ीसा में स्थित है। तो इसमें देखिए, आप देखेंगे इसमें यहाँ पर देखिए मैप दिया हुआ है, तो इसमें आपको ये दिखाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर नोआमुंडी जो खदान है आपकी लो एस्क वाली, तो इसको कहाँ दिखाना है आपको, झारखंड में। तो मैं आपको झारखंड लिए चलता हूँ। तो आप देखेंगे ये झारखंड का नक्शा है, यहाँ से देखिए ये झारखंड का मैप है। ठीक है, और इसमें आपको क्या दिखाना है, नोआमुंडी जो लोहा अयस्क की खदान है वो दिखाना है। तो आप देखेंगे ये झारखंड का, तो यहाँ पर आपको नोआमुंडी दिखा देना है। ठीक है, तो ये झारखंड का नक्शा हो गया, यानी कि झारखंड में इसको दिखाना है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा था आपका प्रश्न कुंद्रेमुख। ठीक है, तो इसमें 12 नंबर में देखिए कुंद्रेमुख यानी कर्नाटक में मैं आपको लिए चलता हूँ। तो आप देखेंगे कर्नाटक आप देखेंगे नीचे है, यहाँ पर देखिए कर्नाटक, ये यहाँ पर से देखेंगे आप, यहाँ से ये कर्नाटक का मैप है। तो यहाँ से ऐसे ये बना हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें ये कर्नाटक राज्य है हमारा। तो इसमें देखिए कुंद्रेमुख ये खदान के बारे में पूछा है, तो इसको आपको यहाँ पर दिखाना है। देखिए कर्नाटक में, ठीक है, या कर्नाटक में कहीं भी नीचे ऊपर थोड़ा बहुत हो जाता है तो भी आपको नंबर इसमें दिए जाएंगे। कुंद्रेमुख हो गया जी कर्नाटक में। इसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका, इसमें देखेंगे बेलाडीला। ठीक है, बेलाडीला खदान है काय की है, ये भी यहाँ से लोहा खनिज निकाला जा रहा है। तो बेलाडीला कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तो मैं आपको छत्तीसगढ़ लिए चलता हूँ। तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ आपका ये है छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे ये दुर्ग, आप ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है ऐसे, यहाँ पर देखेंगे ये बेलाडीला, ये आपकी
लोहस्क की खदान है। ये छत्तीसगढ़ का मैप आपका यहाँ से लेकर ऐसे ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे जी बेलाडीला ये लोहस्क यहाँ से निकाला जा रहा है। तो इसको अपन हमें क्या कहाँ दिखाना है, छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अगला प्रश्न है आपका मयूरभंज। तो आप देखेंगे मयूरभंज कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो मैं आपको उड़ीसा ले चलता हूँ। तो आइए उड़ीसा का देखिए मयूरभंज। अब उड़ीसा का नक्शा कहाँ से कहाँ तक है, देखिए पहले तो हम ये नक्शा है, देखिए उड़ीसा का ये नक्शा है, यहाँ से लेकर ऐसे करके और इधर ले जाएंगे अपन ऐसे जे, यहाँ पर देखेंगे जे उड़ीसा है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे ये ऐसे जे खदान वो है उड़ीसा। तो आप देखेंगे मयूरभंज, यहाँ पर इसको आपको दिखाना है, ठीक है। मयूरभंज आपको खदान दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर आपको इसको दिखाना है। यहाँ पर देखिए मयूरभंज, ठीक है। तो आपको ये उड़ीसा में दिखाना है मयूरभंज खदान। ये सभी चारों खदानें थी। तो आप देखेंगे पहली खदान थी नोआमुंडी। नोआमुंडी कहाँ दिखाना है आपको, नोआमुंडी दिखाना है आपको झारखंड में, यहाँ पर, ठीक है। ये झारखंड राज्य है। दूसरा खदान थी क्या, उसमें दूसरी खदान का नाम क्या था, दूसरी खदान कुंद्रेमुख थी, जो इसको कर्नाटक में दिखाना है। तीसरी थी बेलाडीला, इसको छत्तीसगढ़ में दिखाना है। और चौथी थी मयूरभंज, इसको कहाँ दिखाना है आपको, उड़ीसा में। तो आपके देखेंगे उड़ीसा ये यहाँ पर दिखाना है, यानी बेलाडीला कहाँ दिखाएंगे अपन, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में दिखा देंगे। और नोआमुंडी दिखा देंगे, कहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पर झारखंड में। इसके बाद में आप देखेंगे कुंद्रेमुख, ये दिखाएंगे आपकी कर्नाटक में, यहाँ पर ये खदान दी है। और इसके बाद में मयूरभंज, तो ये इसको दिखाना है आपको उड़ीसा में। तो ये चारों खदानें हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए। अब इसमें कुछ खनिज उत्पादन क्षेत्र दिए हुए हैं, तो इसको हमें भारत के नक्शा में दर्शाना है। तो अब इसको बारी बारी करके, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया था वैसे ही हम ये दूसरे नक्शे को दिखाने वाले हैं। तो आप देखेंगे इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका, इसमें आपको खनिज उत्पादन क्षेत्र दिखाना है, ठीक है। क्या क्या पूछा है इसमें, हजारीबाग ये अभ्रक की खदान है, ये कहाँ पे है, झारखंड में दिखाना है। फिर सिंह भूमि ये तांबे की खदान है, इसको झारखंड में दिखाना है। इसके बाद में खेतड़ी, आप देखेंगे ये तांबे की खदान है, इसको राजस्थान में दिखाना है। और आप देखेंगे चौथी बालाघाट, इसको ये तांबे की खदान है, इसको मध्य प्रदेश में दिखाना है। तो आप देखेंगे इसको मैं सबसे पहले आपको हजारीबाग देखिए हजारीबाग एक काय का संकेत है, अभ्रक का। आप देखेंगे यहाँ पर ये अभ्रक का संकेत है। तो ये कौन सा राज्य है, आप देखेंगे मैंने बताया था अभी, ये आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक है। तो आप देखेंगे ये स्टार यहाँ पर बना हुआ है, और ये हजारीबाग है, कई की खदान है जी अभ्रक की, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, ये आप देखेंगे हजारीबाग कहीं में स्थित है, झारखंड में, ठीक है। तो आप देखेंगे हजारीबाग ये आपकी झारखंड राज्य में हो जाएगी। इसके बाद में दूसरी खदान थी इसमें सिंह भूमि को कहाँ दिखाएंगे आप, ये झारखंड में, ये भी यहाँ पर स्थित है, ये झारखंड का नक्शा है, ठीक है। ये भी काय की खदान है, जे आप देख सकते हैं सिंह भूमि काय की खदान है,
तांबा निकाला जाता है यहाँ से, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, इसको सिंह भूमि तांबे की खदान यहाँ दिखा देंगे, और ये हजारीबाग ये भी कहाँ दिखा देंगे हम, झारखंड में, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद है खेतड़ी, तो खेतड़ी आप देखेंगे, खेतड़ी आपको दिखाना है, कहीं की खदान है तांबे की, ठीक है, तो इसको आपको दिखाना है राजस्थान में, यहाँ पर खेतड़ी, ठीक है, यहाँ पर इसको दिखा देंगे खेतड़ी। इसके बाद में बालाघाट, तांबे की खदान बालाघाट आप देखेंगे, बालाघाट आपको यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है बालाघाट, तो यहाँ पर इसको आपको तांबे की खदान यहाँ पर आपको दिखा देना है। तो हजारीबाग ये काय की खदान है, अभ्रक की खदान है, इसको आपको कहाँ दिखाना है, झारखंड में दिखाना है। इसके बाद में खेतड़ी, खेतड़ी आपको इसको राजस्थान में दिखाना है। फिर बालाघाट ये तांबे की खदान है, इसको यहाँ दिखाना है आपको, ये यहाँ पर देखिए, ये भी खेतड़ी भी काय की खदान है, तांबे की खदान है, ये राजस्थान में दिखाना है। इसके बाद में बालाघाट भी तांबे की खदान है, इसको हमें यहाँ दिखाना है। और सिंह भूमि और हजारीबाग, हजारीबाग इसको आपको कहाँ दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है झारखंड में, यानी यहाँ पर ये झारखंड का इतना जो नक्शा है झारखंड है ना, ये इसमें दो खदाना दिखाना है, सिंह भूमि और हजारीबाग, ठीक है। और इसके बाद बालाघाट ये मध्य प्रदेश में तांबे की खदान है, और खेतड़ी भी राजस्थान में वो तांबे की खदान है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला तीसरा। तो तीसरे में देखेंगे आप, तीसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है प्रश्न में, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित कोयला खनिज उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए। तो इसमें ये कोयले की कुछ खदानें दी हैं, 5 खदानें दी हैं, तो इसको हमें भारत के नक्शे में दिखाना है। देखिए, तो पहला क्या है इसमें, झरिया, ये झारखंड में दिखाना है। दूसरी है रानीगंज, जो पश्चिम बंगाल में दिखाना है। तीसरी है सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश में दिखाना है। चौथी है कोरबा, जो छत्तीसगढ़ में दिखाना है। और पांचवी है नेवेली, इस पर एक ही मात्रा और लगेगी, तो ये तमिलनाडु में दिखाना है। ये सभी काय की खदान है, कोयले की। अब देखेंगे कोयला निकाला जाता है यहाँ से, तो इसको हमें, अब मैं भारत के नक्शे में लिए चलता हूँ आपको, तो आप देखेंगे दूसरे नक्शे में कोयले की खदानें दी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं, ये नीचे चलता हूँ मैं कोयले की खदानों के लिए। देखिए, ये एक नक्शा है, तो नक्शा से आप सभी परिचित होंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा पूर्व में इसमें दिशाओं का पता होना चाहिए। ये पूर्व दिशा है इधर वाली, और ये पश्चिम दिशा है आप देखेंगे, और इधर वाली ये उत्तर दिशा हो जाएगी, और नीचे इसके यहाँ पर ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। यानी नक्शा भरते समय सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो देखेंगे ये पूर्व में, ये पूर्व दिशा, उत्तर दिशा है हमारी। उत्तर दिशा में हमारे 2 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जो जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है, ठीक है। और पूर्व में हमारा यहाँ पर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिम में आप देखेंगे यहाँ पर गुजरात है, ठीक है। और दक्षिण में आप देखेंगे तो तमिलनाडु है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये तमिलनाडु है, यहाँ पर तमिलनाडु, और ये केरल है, ठीक है। तो इसमें हमें 5 खदानें पूछी गई थी। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसमें देखिए झारखंड झरिया का हमें दिखाना है हमें झारखंड राज्य में, ठीक है। झरिया खदान है, तो इसमें देखिए यहाँ पर देखेंगे आप झारखंड ये है, ये झरिया खदान है आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें आपको दिखा देना झारखंड में 2 खदान है, एक तो बोकारो, एक झरिया, ठीक है। ये दोनों काय की खदान है, कोयले की खदान है। दूसरा पूछा गया था इसमें रानीगंज आपको, या ये नक्शा आप देखेंगे ये काय का है, पश्चिम बंगाल का है, यहाँ से ये ऊपर तक गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे ये रानीगंज आपको काय में दिखाना है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कोयले की खदान है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे सिंगरौली ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, आप देखेंगे यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे सिंगरौली, यहाँ पर आपको ये मध्य प्रदेश में कोयले की खदान दिखाना है, ठीक है। सिंगरौली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद में
कोरबा देखेंगे आपको यहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ राज्य इसके बॉर्डर पर है, ठीक है। मध्य प्रदेश का ये अलग हुआ था मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो इसमें आप देखें कोरबा, कोरबा जी काय की खदान है, कोयले की, और कहाँ पर है ये है आपकी छत्तीसगढ़ में। अब अगला पूछा था नेवेली, तो नेवेली आप देखेंगे इसमें नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये तमिलनाडु में आपको दिखाना है, ठीक है। ये तमिलनाडु का नक्शा है, लिए चलता हूँ मैं नीचे आपको। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है, यानी ये सब समुद्र है हमारा, और पश्चिम में आप देखेंगे ये भी समुद्र है, ये अरब सागर है, और दक्षिण में आप देखेंगे तो दक्षिण में हिंद महासागर है। आप देखेंगे तो हमारा भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। हमारे देश का जो भाग है वो 3 ओर से पानी से, यानी पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जो समुद्र है पूरा, ठीक है, और पश्चिम में अरब सागर है, ये भी समुद्र है, और दक्षिण में आप देखेंगे हिंद महासागर है, ये भी समुद्र है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया था आपको, खदान का नाम था नेवेली, तो नेवेली आप देखेंगे ये काय का चित्र है, तमिलनाडु का। यहाँ पर आप देखेंगे ये तमिलनाडु राज्य है आपका, सबसे दक्षिण भारत का राज्य है केरल, तमिलनाडु, लेकिन हमें ये खदान नेवेली का दिखाना है। यहाँ पर देखिए ये, यहाँ पर देखिए कोयला खदान है जी, और ये संकेत है त्रिभुज का निशान, यानी काला बना है, कोयले खाना है। तो नेवेली कहाँ दिखाएंगे अपन, ये तमिलनाडु राज्य में दिखा देंगे, ठीक है। और इसमें देखिए तलचर एक खदान ये भी है, इसको कहाँ दिखाना है आपको, उड़ीसा में, लेकिन ये पूछी नहीं गई, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अगला कोरबा, कोरबा आपको दिखाना है छत्तीसगढ़ में, और सिंगरैनी एक खदान ये है, इसको अपने आंध्र प्रदेश में दिखाना है। देखिए ये आंध्र प्रदेश का नक्शा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके। तो इसमें कुछ खदानें हैं जो कोयले की खदान है, ये आंध्र प्रदेश का मैप है। यहाँ से फिर ये उड़ीसा का है। आप देखेंगे मैप आपको सही से पता होना चाहिए कौन सा राज्य हमारा किधर है, ठीक है। तो आप इस मैप को भरने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कोयले की खदान है, सब क्लियर हो गई। यहाँ पर देखिए एक बार मैं पुनः, यहाँ पर देखिए कोरबा और झरिया ये दोनों कोयले की खदान है, झारखंड में दिखाना है, और रानीगंज आप देखेंगे ये पश्चिम बंगाल में दिखाना है, सिंगरौली आपको मध्य प्रदेश में दिखाना है, कोरबा आपको छत्तीसगढ़ में दिखाना है, और तलचर आपको उड़ीसा में दिखाना है। सिंगरैनी आपको आंध्र प्रदेश में दिखाना है। देखिए एक तो सिंगरौली है, सिंगरौली आपको मध्य प्रदेश में दिखाना है, और एक है सिंगरैनी आपको कहाँ दिखाना है, आंध्र प्रदेश में। और जे वाली खदान है नेवेली, जे दिखाना है आपको तमिलनाडु में। तो पूरा मैप आपके माइंड में होना चाहिए, तो आपको नक्शा को भरने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है 4 में, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित परमाणु संयंत्र को दर्शाइए, यानी कि ये सभी परमाणु संयंत्र हैं, इनको भारत के नक्शे में हमें दिखाना है, ठीक है। आणविक परमाणु संयंत्र हैं ये सभी, ठीक है। तो पहले देखिए काकरापारा, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, परमाणु संयंत्र, आणविक परमाणु संयंत्र है। रावतभाटा ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। फिर है कलपक्कम परमाणु संयंत्र, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। फिर है नरोरा परमाणु संयंत्र, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर कैगा परमाणु संयंत्र, ये कर्नाटक में स्थित है। फिर तारापुर परमाणु संयंत्र, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब मैं आपको भारत के मैप में लिए चलता हूँ, तो आप देखेंगे नीचे वाले नक्शे में जी, आप देखिए ये भारत का मैप है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपने दिशाएं पहले पता है आपको, जो पूर्व दिशा है, जो पश्चिम दिशा है, जो उत्तर दिशा है, और नीचे इधर वाली दक्षिण दिशा है। तो इसमें क्या दिखाना है आपको, परमाणु संयंत्र दिखाना है। तो पहले हम संकेत देख लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज का निशान बना है यहाँ पर। तो इसमें 2 तरह के हैं, एक तो आणविक परमाणु संयंत्र है और एक तापीय परमाणु संयंत्र है। लेकिन ये जो पूछे हमारे 6 वो आणविक परमाणु संयंत्र है। तो देखिए हम एक एक करके इसको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे पहला है इसमें काकरापारा। तो काकरापारा आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ये कौन से राज्य में पड़ रहा है आपके, ये गुजरात में पड़ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर काकरापारा इसका नाम है, ये गुजरात का नक्शा है।
यहाँ से लेकर ऐसे करके और जिस समुद्र से हमारा गुजरात राज्य लग रहा है हमारे देश का, यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर देखिए काकरापारा, ये क्या है, आणविक परमाणु संयंत्र है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा है रावत भाटा। तो रावत भाटा देखेंगे, रावत भाटा यानी कि ये हमारा रावत भाटा कहाँ है, आप देखेंगे यहाँ पर स्थित है। तो ये कौन सा राज्य है हमारा, राजस्थान, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। आप देखेंगे इसका नक्शा ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे इतने। ये आपका कौन सा राज्य है, ये राजस्थान है, जो क्षेत्रफल में सबसे भारत का बड़ा राज्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रावत भाटा परमाणु संयंत्र है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है कलपक्कम। तो कलपक्कम आपको नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए। कलपक्कम देखिए, कलपक्कम आपको तमिलनाडु में दिखाना है। तो आप देखेंगे ये तमिलनाडु का चित्र है, यहाँ से ये नक्शा है तमिलनाडु का ऐसे करके, और ऐसे करके जो गुजरात है इसके पड़ोस में, और ऐसे करके जी। तो आप देखेंगे कलपक्कम, ये भी क्या है, आणविक परमाणु संयंत्र है, यानी त्रिभुज निशान कैसा है, रेड है ना। फिर इसके बाद में नरोरा, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ दिखाएंगे आप, नरोरा को दिखाएंगे आप उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर देखिए नरोरा परमाणु संयंत्र आणविक परमाणु संयंत्र है। तो आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश है, पूरा नक्शा उत्तर प्रदेश का ऐसे करके ऐसे, और इधर ऐसे, ठीक है। इसमें माउस की सहायता से थोड़ा इसमें एकदम एक्चुअल नहीं बन पाता नक्शा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। नरोरा आप देखेंगे, नरोरा ये सब यूपी का, उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे कैगा। तो कैगा दिखाएंगे, का से का मिलाना है, का से कर्नाटक, यानी कैगा का क्या हो जाएगा, कर्नाटक। तो इसमें आप देखेंगे कर्नाटक का ये कर्नाटक राज्य है आपका, और इसमें ऐसे करके ऐसे, और ये कर्नाटक आपका जो नक्शा है ये कर्नाटक का है। यहाँ पर देखिए छोटा सा राज्य गोवा है, इसके बगल में पड़ोस में ये गोवा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और ये पूरा है ये कर्नाटक है। तो इसमें क्या दिखाना है आपको, कैगा, कैगा क्या है, आणविक परमाणु संयंत्र है। तो इसको आपको का से मिला लेना है, कैगा यानी कर्नाटक, ठीक है। इसमें फिर है आपका तारापुर। तो तारापुर आप देखेंगे यहाँ पर ये इसका ये महाराष्ट्र का बॉर्डर पे है, आप देखेंगे महाराष्ट्र में स्थित है जी महाराष्ट्र का मैप है, ऐसे करके ऐसे 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 जाएंगे, ऐसे जी महाराष्ट्र भी, तो ऐसे ऐसे जाएंगे, जी महाराष्ट्र का आपका क्या है, मैप है। तो आप देखेंगे क्या दिखाना है आपको, तारापुर, तारापुर यहाँ पर महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये त्रिभुज बना है और ये लिखा हुआ है तारापुर। ये काकरापारा गुजरात में दिखाना है आपको, कैगा कर्नाटक में दिखाना है, नरोरा उत्तर प्रदेश में दिखाना है, रावतवाड़ा महाराष्ट्र में दिखाना है, और कलपक्कम आपको तमिलनाडु में दिखाना है। तो ये आपके 6 आणविक परमाणु संयंत्र हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन निश्चित आने वाला है आपकी परीक्षा में। तो आपको देखिए पुनः मैं बता देता हूँ कौन सा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है। यहाँ पर आप देखेंगे नरोरा परमाणु संयंत्र आपका उत्तर प्रदेश में दिखाना है, रावतवाड़ा रा से रा मिलाना है, राजस्थान में दिखाना है। फिर काकरापारा आपको गुजरात में दिखाना है, तारापुर आपको महाराष्ट्र में दिखाना है, कैगा आपको कर्नाटक में दिखाना है, और कलपक्कम आपको तमिलनाडु में दिखाना है। तो ये मुख्य आपके आणविक परमाणु संयंत्र है, ये आणविक परमाणु संयंत्र का क्या है, संकेत है, ठीक है, त्रिभुज निशान में, और कलर लाल है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखिए अब आपका जो क्वेश्चन है, इसमें अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है। क्या क्या दर्शाना है आपको, HVJ गैस पाइपलाइन है, फिर मुंबई आई है, तेल उत्पादन क्षेत्र है जी, फिर इसके बाद में मलाज खंड, ये तांबे की खदान है, मध्य प्रदेश में दिखाना है इसको, फिर खेतड़ी, ये भी तांबे की खदान है, राजस्थान में दिखाना है। तो इसमें देखिए HVJ पाइपलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये परीक्षा में 1% रुकेगा नहीं, निश्चित 100% इस क्वेश्चन को आना ही आना है, हर बार ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें देखिए इसमें कहाँ दिया है क्वेश्चन ये वाला, देखिए इसमें दिया है। तो आप देखेंगे HVJ का मतलब होता है हजीरा। यहाँ पर देखिए हजीरा कहाँ में दिखाना है, आप गुजरात में, ठीक है। ये गुजरात का नक्शा है, आप देखेंगे ये गुजरात हो जाएगा, और यहाँ पर
आपको दिखाना है हजीरा। यहाँ पर, यहाँ से हजीरा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसमें एच बना सकते हो, इसमें यहाँ पर एच बना के और इसको इधर ले जाएंगे गुजरात में ऐसे करके, तो फिर पहुँचेंगे आप विजयपुर। तो विजयपुर आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या बनाना है, भी, यानी विजयपुर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये क्या है, गैस पाइपलाइन है। पाइपलाइन क्या होती है, जो ज़मीन के अंदर डाली गई है, इससे गैस का परिवहन किया जाता है। फिर आप देखेंगे इसमें जगदीशपुर, ये यहाँ पर क्या है, जगदीशपुर। तो इसको आपको ऐसे दिखाना है। तो यहाँ पर आपको जे बना देना है उत्तर प्रदेश में जाके। तो HVJ पाइपलाइन, यहाँ पर देखिए एच, यहाँ पर गुजरात में हजीरा हो जाएगा। फिर विजयपुर, यानी बी माने विजयपुर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फिर जगदीशपुर, जे यानी कि जे उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो जे क्वेश्चन 1% रुकेगा, नहीं तो परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो इसको कैसे दिखाना है आपको, इसमें देखिए ये आपको यहाँ पर एच बना देना है और इसमें एकाएक गैस पाइपलाइन है, यहाँ से इसको ले जाएंगे मध्य प्रदेश में ऐसे, ठीक है, खींचते हुए। और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देना है आपको और यहाँ पर आपको भी बना देना है। भी माने क्या हो जाएगा, विजयपुर। फिर इसके बाद में ऐसे ले जाना है इसको, ठीक है, और ऐसे ले जाना है। और यहाँ आपको क्या बना देना है, जे बना देना है। जे माने क्या हो जाएगा, जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। HVJ गैस पाइपलाइन है, यानी कि एच यानी कि जे गुजरात हो जाएगा और बी माने जे विजयपुर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद में जे माने जगदीशपुर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, मुंबई आई। तो मुंबई आई क्या है, तेल उत्पादन क्षेत्र है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये संकेत है तेल का। आप देखेंगे इसमें नीचे जाएंगे हम, तो इसमें देखिए अलग अलग संकेत देखें दिए। ये कोयले की खदान है, यानी कि ब्लैक में त्रिभुज बना है। इसके बाद में तेल उत्पादन क्षेत्र जी है, ठीक है, यानी आप जहाँ पर चौकोर गोला बना है इसमें रेड कलर में, वो तेल उत्पादन क्षेत्र है। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुंबई आई जी क्या है, अरब सागर है। यहाँ पर आपको मुंबई आई ये दिखा देना है अरब सागर में, है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या दिखाना है, 4 नंबर का मलाजखंड क्या है, जे कहीं की खदान है, जे उसकी खदान है तांबे की। इसको आपको बालाघाट में यहाँ पर दिखा देना है, ठीक है। यहाँ पर मलाजखंड तांबे की खदान है फेमस, और ये बालाघाट में स्थित है। तो यहाँ पर बालाघाट में आपको यहाँ पर इसको दिखा देना है। फिर इसके बाद में खेतड़ी। तो खेतड़ी आप देखेंगे यहाँ पर, खेतड़ी खदान कायम है राजस्थान में। ये भी तांबे की खदान है खेतड़ी, और राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसमें राजस्थान जो क्षेत्रफल में हमारा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर देखेंगे ये राजस्थान बहुत लंबी चौड़ी एरिया में आपका फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे, और सबसे क्षेत्रफल में छोटा राज्य हमारा गोवा। तो गोवा कहाँ पर स्थित है, यानी कि अरब सागर में स्थित है। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा राज्य है हमारा गोवा, यानी जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, वो क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है। इसके बाद में जनसंख्या की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, और सबसे कम जनसंख्या आप देखेंगे यहाँ पर सिक्किम में। जो सिक्किम राज्य हमारा जनसंख्या में, यानी जहाँ की आबादी, सिक्किम की आबादी लगभग 6 लाख के आसपास है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखिए आप क्या लेना है आपको, प्रश्न क्रमांक 6 में, ठीक है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्रों को दर्शाना है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये टेक्नोलॉजी है। तो इन जो भारत में कौन कौन सी जगह जी स्थित है, ठीक है। तो आप देखेंगे नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, बेंगलुरु जो कर्नाटक में है, और इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में, पुणे महाराष्ट्र में। तो वो भी नक्शा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें देखिए आपको सॉफ्टवेयर दिखाना है, तो आपके लिए सॉफ्टवेयर में वाला मैप मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए जी क्या है, सॉफ्टवेयर है। आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है भारत के, है ना, भारत कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें पूछा है क्या क्या पूछा है, एक तो नोएडा पूछा है,
जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इंदौर, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, एक तो पूछा है इंदौर, यहाँ पर ये नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, और एक ये इंदौर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पूछा है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु आपको नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो बेंगलुरु आपको देखिए यहाँ पर दिखाना है नीचे, जी बेंगलुरु कहाँ दिखाना है आपको, कर्नाटक में। देखिए यहाँ पर ये कर्नाटक का मैप है, और आप देखेंगे यहाँ पर ये कर्नाटक राज्य हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर आप देखेंगे बेंगलुरु, ठीक है, ये बेंगलुरु है। और इसके बाद में अगला है पुणे। पुणे कहाँ पर दिखाना है आपको, महाराष्ट्र में। आप देखेंगे पुणे, ये पुणे हो जाएगा, ये महाराष्ट्र का एरिया है, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये महाराष्ट्र है। और यहाँ से यहाँ तक जैसे गया महाराष्ट्र, यहाँ तक आप देखेंगे, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में आपको दिखाना है पुणे, ठीक है। इसके बाद में इंदौर आपको मध्य प्रदेश में दिखाना है, इंदौर यानी मध्य प्रदेश का नक्शा आप पूर्व में मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। तो आप देखेंगे इसमें ये एमपी का यानी मध्य प्रदेश भारत को बीचों बीच स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश है आपका। और इधर ये उत्तर प्रदेश है आपका यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में आपको क्या दिखाना है, नोएडा, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे लगा, दिल्ली से लगा हुआ है नोएडा, बगल में इसके राजधानी, हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी है। तो यहाँ पर देखेंगे जी दिल्ली है आपकी, यहाँ पर नोएडा के पास में, बिल्कुल जस्ट पास में। तो 4 चीज़ें आपको इसमें दिखाना है जो नक्शे में हमारे पूछी गई हैं, उन्हीं को हमें इसमें दिखाना है। नोएडा उत्तर प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश में, पुणे महाराष्ट्र में, और इसके बाद में बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। तो इसमें देखिए जी क्लियर हो गया आपका 6 नंबर। अब 7 नंबर पर आते हैं। भारत के मानचित्र में निम्न प्रमुख अभ्रक उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए, यानी कि अभ्रक की खदानें कहाँ कहाँ स्थित है भारत में, उसको आपको दिखाना है। तो इसमें हजीराबाग जो झारखंड में स्थित है, अजमेर राजस्थान में स्थित है, गया बिहार में स्थित है, बेवर राजस्थान में स्थित है। तो इसको मैं फिर भी नक्शे में आपको लिए चलता हूँ। तो आपको देखना है क्या, अभ्रक की खदानें, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे अभ्रक की खदानें देखना है आपको, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी खदानें पूछी गई हैं अभ्रक की, हजारीबाग। तो हजारीबाग आप देखेंगे यहाँ पर ये संकेत बना है, यहाँ पर ये स्टार का निशान बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभ्रक, यहाँ पर, और इसका संकेत जहाँ ये संकेत बना है वहाँ पर अभ्रक की क्या है, अभ्रक उत्पादन क्षेत्र है, यानी खदान है अभ्रक की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जी किसका नक्शा है, झारखंड का। तो इसमें क्या लिखा है, हजारीबाग, ये हजारीबाग है। इसके बाद में अजमेर, अजमेर आप देखेंगे यहाँ पर जी स्टार बना है, यहाँ पर अजमेर राजस्थान में है जी। और बेवर, ये दोनों काय की खदान है, अभ्रक की, ठीक है। तो यहाँ से अभ्रक निकाला जा रहा है। इसके बाद में गया, गया आप देखेंगे जी यहाँ पर स्थित है बिहार में, ठीक है। जी बिहार का मैप है, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जी सब बिहार है, ठीक है। तो इसमें आपको गया बिहार में दिखाना है, और अजमेर और बेवर जी राजस्थान में दिखाना है, और हजारीबाग जी झारखंड में दिखाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर का। भारत के मानचित्र में प्रमुख तापी ऊर्जा संयंत्र को दर्शाइए। तो इसमें देखिए तलचर उड़ीसा में स्थित है, कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है, नेवेली, इसमें नेवेली है जी तमिलनाडु में स्थित है, और पनकी जी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये क्या है, ये कौन से संयंत्र हैं, तापी परमाणु संयंत्र है। देखिए तापी परमाणु संयंत्र को देखना है, तो मैं आपको नक्शे में लिए चलता हूँ। देखिए तापी परमाणु संयंत्र और आणविक परमाणु संयंत्र पहले बता चुके हैं। तापी हमें देखना है। देखिए ये आपका संकेत है, आप देखेंगे। आणविक परमाणु संयंत्र हम पहले बता चुके हैं,
अब देखना है हमें तापी परमाणु संयंत्र। तो इसमें पूछा गया तलचर। तलचर आप देखेंगे यहाँ पर ये गोल संकेत है इसका, और इसमें ब्लैक है जी, ठीक है। तो तलचर आप देखेंगे ये काय में स्थित है, उड़ीसा में। जो उड़ीसा राज्य हमारा इधर, यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, और आप देखेंगे ये उड़ीसा राज्य है जी पूरा, यानी कि यहाँ से ये समुद्र से लगा हुआ है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है जी, और यहाँ पर एक चिल्का झील है, ठीक है। तो ये तलचर तापीय परमाणु संयंत्र है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद में कोरबा। कोरबा देखेंगे आप यहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ राज्य है आपका, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ राज्य हो जाएगा आपका ऐसे करके ये, और आप देखेंगे कोरबा। कोरबा कैसा, कौन सा परमाणु संयंत्र है ये, तापी परमाणु संयंत्र। फिर पूछा गया नेवेली। नेवेली आपको नीचे चलना पड़ेगा नेवेली के लिए, यानी कि नेवेली कहाँ में स्थित है, तमिलनाडु में। तो आप देखेंगे नेवेली, नेवेली ये तमिलनाडु का मैप है आपका, यहाँ पर नीचे ये हमारे देश का, दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु। तो इसमें ऐसे ऐसे है, ये तमिलनाडु, ये केरल है इधर वाली, और ये तमिलनाडु है इधर वाला, ठीक है। तो इसमें कौन सी खदान पूछी है, वो तापीय परमाणु संयंत्र है नेवेली, ठीक है। और कल्पक्कम क्या है, इसमें आणविक परमाणु संयंत्र है, आप देख सकते हैं त्रिभुज बना हुआ है। और पूछा है पनकी। तो पनकी के लिए आपको उत्तर प्रदेश में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश लिए चलता हूँ मैं आपको। तो देखिए पनकी आपका यहाँ पर है जी, ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है। तो इसमें तापी परमाणु संयंत्र है पनकी। तो इसमें 4 आपको दिखाना है। क्या क्या पूछा है इसमें, एक तो पनकी उत्तर प्रदेश में दिखा देंगे आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पनकी दिखा देंगे, पनकी तापी परमाणु संयंत्र। इसके बाद में दूसरा है कोरबा परमाणु संयंत्र, छत्तीसगढ़ में दिखा देंगे वो, हाँ। फिर इसके बाद में नेवेली, नेवेली आपको दिखाना है ये तमिलनाडु में। इसके बाद पनकी, पनकी आपको उत्तर प्रदेश में दिखाना है। कोरबा आपको छत्तीसगढ़ में दिखाना है, और तलचर आपको उड़ीसा में दिखाना है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका, उसके भी लिए भी मैं, आप देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का। तो इन प्रश्नों में से आपके 100% इसमें से ही नक्शा आपका पूछा जाएगा। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित लोहा इस्पात संयंत्र के केंद्रों को दर्शाइए। यानी कि लोहा इस्पात संयंत्र को दिखाना है, यानी लोहा कहाँ कहाँ बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको आपको दिखाना है। तो मैं आपको नक्शे में लिए चलता हूँ। तो इसके लिए भी मेरा एक नक्शा है मेरे पास आपके लिए, ठीक है। ये सभी नक्शे की मदद से आप इनको जल्दी से तैयार कर सकते हो। तो इसमें देखिए सॉफ्टवेयर हो गए जी, और ऊपर ही निकल गया नक्शा वो वाला। देखिए इसमें नक्शा है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो, लेकिन नीचे चलता हूँ मैं, और नक्शे हैं मेरे पास। तो इसमें भी शायद मैंने एडिट नीचे किया है, यहाँ पर मैंने नहीं कर पाया इसको, लेकिन आपको मैं नक्शा ज़रूर इसको दिखाने वाला हूँ। देखिए तो आप देखेंगे इसमें ये नक्शा है आपका। तो इसमें इसको थोड़ा सा मैं बड़ा और कर लेता हूँ जूम, तो आपको थोड़ा सा बड़ा कर पाऊँगा मैं, ठीक है। इसमें क्या गया है देखिए, इसमें आपको दुर्गापुर, तो दुर्गापुर आप देखेंगे यहाँ पर, ये दुर्गापुर है, ये है लोहा और इस्पात संयंत्र, यानी यहाँ पर लोहा बनाया जाता है। तो आप देखेंगे दुर्गापुर। तो दुर्गापुर ये काय का मैप है आपके पश्चिम बंगाल का, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल का मैप ऊपर तक गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दुर्गापुर आपको पश्चिम बंगाल में दिखाना है, ठीक है। दूसरा है आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर आपको कहाँ दिखाना है, आप देखेंगे जमशेदपुर,
ठीक है, ये दिखाना है आपको झारखंड में, ये झारखंड है, जमशेदपुर और बोकारो, ये क्या है, ये इस्पात यानी लोहा यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा है भिलाई, आपने देख सकते हैं भिलाई, ये आपको दिखाना है छत्तीसगढ़ में। और इसके बाद में बोकारो, बोकारो बोकारो आपको दिखाना है आपको झारखंड में। देखिए बोकारो और जमशेदपुर, यहाँ पर लोहा बनाया है, लोहे का लोहा संयंत्र लगा हुआ है, इस्पात संयंत्र। इस्पात माने क्या होता है, लोहा और इस्पात संयंत्र। तो इसे 4 चीज़ें आपको पूछी गई हैं नक्शे में। यानी दुर्गापुर कहाँ दिखाएंगे आपको, दुर्गापुर दिखाना है आपको यहाँ पर, देखिए पश्चिम बंगाल में। और बोकारो दिखाना है आपको झारखंड में, जमशेदपुर दिखाना है आपको झारखंड में, और भिलाई दिखाना है आपको छत्तीसगढ़ में। तो ये था आपका एक बहुत महत्वपूर्ण मैप जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, और आपको ये नक्शे को 2-3 बार वीडियो को प्ले करके देख लेना, तो आपका एकदम सब क्लियर होने वाला है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।